नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट के चैप्टर वाइज वीडियो में आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 हमारी सांस्कृतिक विरासत का पार्ट नंबर 3 जो है वो देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी का पार्ट नंबर 4 और ये हमारा लास्ट जो है इसका पार्ट होगा। इसके बाद हमारा नया चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है इस पर आधारित कि सांची का महान स्तूप है। ये प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा था और कहा था इसका उत्तर हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, और आपको बताना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य जो है उसके रायसेन जिले में जो है वो रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। और यहाँ कई बौद्ध स्मारक भी हैं जो कह सकते हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच के काल के जो है वो माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश आपका सांची का महान स्तूप सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ कि श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम या पौंडीचेरी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अरबिंदो आश्रम जो है 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम जो है वो पौंडीचेरी में जो है वो स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि भारत की सिलिकॉन घाटी जो है वो कहाँ स्थित है। हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून या बंगलुरु। और चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो के रूप में किसे जो है वो जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु जो है वो सही हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं यहाँ पर आईटी जो कंपनियाँ हैं उसकी भरमार है। तो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में इसीलिए इसे जो है वो जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईटी जो कंपनी है उसकी भरमार है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बंगलुरु जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में जो है वो स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर या केरल। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी केरल जो है वो सही हो जाएगा। साइलेंट वैली या मूक घाटी इसी को कहते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल के पालक्काड़ जिला जो है उसके मन्नारकाड से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये लगभग 90 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका पालक्काड़ जिला जो है उसके उत्तरी भाग में जो है वो स्थित है। जिला बहुत कम पूछा जाता है यहाँ से, आपसे डायरेक्ट यहाँ पर केरल ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो केरल ध्यान में रखिएगा। साइलेंट वैली या मूक घाटी जो है वो केरल में जो है वो स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। अगला प्रश्न 5 है कि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है उसका सर्जक जो है वो कौन था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नेकचंद, एडवर्ड बेकर, खुशवंत सिंह या चार्ल्स कार्बूजियर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए नेकचंद जो है वो सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है उसके निर्माता कौन थे? तो नेकचंद जो है वो थे और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी जो है वो दिया जा चुका है। आपका ऑप्शन 5 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि पीसा की मीनार जो है वो किस देश में स्थित है। तो चार ऑप्शन है, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में या पर्सिया में। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी इटली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पीसा की मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में जो है वो स्थित है। और अपने निर्माण के बाद से जो ये मीनार है वो लगातार नीचे की ओर जो है वो झुकती रही है। इसी झुकने की वजह से कह सकते हैं दुनिया भर में जो है वो फेमस जो है वो हो गई है या मशहूर जो है वो हो रही है। तो आप पीसा की मीनार ध्यान रखिएगा कहाँ है, इटली में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, एफिल टावर जो है वो कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या टोरंटो। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी पेरिस जो है वो सही हो जाएगा। एफिल टावर जो है वो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें जो स्थित है एक
लौह टावर के रूप में आप कह सकते हैं, आपने देखा भी अवश्य होगा। और इसके संबंध में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो एफिल टावर की रचना गुस्ताव एफिल के नाम से जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो है वो की गई थी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, गुस्ताव और एफिल। तो आप जिस प्रकार एफिल टावर लिखते हैं उसी प्रकार से आपका एफिल हो जाएगा। तो गुस्ताव एफिल के द्वारा जो है इसकी जो रचना है वो की गई थी और फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है ये स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है जावा, सुमात्रा, जापान या नेपाल। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जावा जो है वो सही हो जाएगा। और 750 से लेकर 850 ईस्वी के मध्य जो है इसका जो निर्माण वर्ष है वो जो है वो माना जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। ये किस देवता को जो है वो समर्पित है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विष्णु, सूर्य, शिव या गणेश। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए विष्णु जो है वो सही हो जाएगा। अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो भगवान विष्णु है उसके एक हिंदू मंदिर के रूप में जो है वो बनाया गया था, जो कि जो 12वीं शताब्दी है उसके अंत तक आते आते जो बौद्ध मंदिर है उसमें जो है वो परिवर्तित हो गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली आप अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करते रहें। प्रश्न आपका क्या है, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है। ईरान में है, इराक में है, मिस्र या सऊदी अरब। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्का जो है इस्लाम का पवित्र शहर है और मक्का शहर जो है वो वार्षिक हज तीर्थ यात्रा जो कि इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है उसके लिए भी जो है वो प्रसिद्ध है। पढ़ते अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है कोलंबो, काठमांडू, मदुरै या बोरोबुदुर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी काठमांडू जो है वो सही हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, इसमें जो है वो स्थित है। और नदी इससे संबंधित पूछी जाए तो बागमती नदी जो है उसके समीप जो है वो स्थित है। इसी का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ। तक्षशिला किस देश में स्थित है। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, भारत, पाकिस्तान, ईरान या इराक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तक्षशिला जो है वो प्राचीन जो भारत है कह सकते हैं उसमें शिक्षा का एक जो है वो प्रमुख केंद्र जो है वो था। और यहाँ का जो विश्वविद्यालय है वो विश्व के जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है उनमें जो है वो शामिल जो है वो किया जाता है या कह सकते हैं गिना जाता है। और हिंदू और जो बौद्ध दोनों धर्म है उनका महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी इसे जो है वो जाना जाता है। वर्तमान में जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान देश जो है उसमें जो है वो स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में जो है वो है। जापान, भारत, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसके संबंध में अलग टॉपिक से हम जब पढ़ा रहे थे तो बताया भी था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सही हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्वींसलैंड तट मैंने बताया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में उसके उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है और विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ जिसे हम कहते हैं वो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न आपका अगला है कि एफिल टावर के डिज़ाइनर कौन थे। देखिए यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, अब मैंने बताई है तो अब आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो आई होप आपने अब तक टिक कर लिया होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सर गुस्ताव एफिल जो है वो सही हो जाएगा। स्थित कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है वो स्थित है। और इसके संबंध में नदी कौन सा है? तो सीन नामक नदी जो है उसके तट पर जो है ये स्थित है। सीन नामक जो नदी है उसके तट पर। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो बना हुआ है फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड या यूएसए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यूएसए जो है वो सही हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित तांबे की आप कह सकते हैं एक विशाल मूर्ति है। और इस प्रतिमा को जो फ्रांस है उसने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में जो है वो भेंट किया था। तो किसने दिया था? फ्रांस ने किसको दिया था? अमेरिका को। और अमेरिका से आप क्या याद रखेंगे? यूएसए। तो फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में भेंट किया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ कि महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, बोध गया में या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी वाला लुम्बिनी जो है वो सही हो जाएगा। महात्मा जो बुद्ध हैं इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु जो है वो कुशीनगर में जो है वो हुई थी। यही 2 ऑप्शन हमको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो है वो करते हैं। गौतम बुद्ध जो है इन्हीं को कहा जाता है और इनकी माता का नाम जो है वो माया देवी जो है इनकी माता का नाम था। और पिता का नाम जो है वो शुद्धोदन था। वैसे अधिकतर जन्म स्थान ही पूछा जाता है, परंतु पता आपको सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ कि पाटलिपुत्र जो है वो किसकी राजधानी थी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मौर्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उसके समय से आप कह सकते हैं जो पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में विकास जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय से जो है वो हुआ था। जो बिहार है उसकी राजधानी जो है वो पटना है और इसी पटना का जो पुराना नाम है वो क्या था? पाटलिपुत्र। तो आपने समझा किस प्रकार पाटलिपुत्र जो है वो आया है। और इसी मौर्य साम्राज्य से संबंधित अजातशत्रु एक सम्राट थे, उनके उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था उदयन। उदयन जो है इन्होंने क्या किया था? जो अपनी राजधानी है उसको राजगृह से परिवर्तित करके जो पाटलिपुत्र है वो बना दिया था। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि मौर्य साम्राज्य जो है उसी में जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र को जो है वो बनाया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि भारतीय संस्कृति पोर्टल जो है वो कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। भारतीय संस्कृति पोर्टल जो है वो कब शुरू हुआ? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 2019 जो है वो सही हो जाएगा। 10 दिसंबर 2019 को भारतीय संस्कृति पोर्टल जो है उसकी शुरुआत हुई थी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जो नई दिल्ली है उसमें भारतीय संस्कृति जो वेब पोर्टल है उसका शुभारंभ जो है वो किया था। तो 10 दिसंबर 2019 आपका सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की, क्योंकि इसके बाद का जो लास्ट प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 20 वो हम आपसे पूछेंगे। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब जो है वो मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। 10 मई, 12 जून, 17 अप्रैल या 18 मई। और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी 18 मई जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को जो है वो मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जंतर मंतर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जहांगीर, हुमायूं, बाबर या जय सिंह। और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि जंतर मंतर का जो निर्माण है वो जो है वो किसने करवाया था। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है।
लगभग सभी प्रकार के प्रश्न इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। कल से हमारा नया चैप्टर जो है वो हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।